कुल इंसान लोग कितने थे? 40 चले थे। 40 होकर जोड़ा लश्कर आपने कुरान के मुताबिक मायना करा कुरान का तफसीर साथ में, जब नीले दरिया से पार होता है तो दोनों दीवारें खड़ी रहती है, सब उसके रफीक निकल जाते हैं अल्लाह के, नबी के दोस्त सब निकल गए। अब नबी के दोस्त निकल गए, सब साहबी निकल गए, वहां बोलना नहीं पड़ा मूसा को क्या पानी तो भेगी हो जाएगा, क्या बोलना नहीं पड़ा? पानी तू भेगी हो जा, बोलना नहीं पड़ा। क्यों नहीं बोलना पड़ा? क्योंकि अल्लाह के रसूल का वादा था कि मुझको पानी से रास्ता दे, मेरी उम्मत जो मुझसे मोहब्बत करती है, ये मोहब्बत करने वालों को मैं रास्ता पार करा दूं। मौला मुझको तो ईमान है, मैं नबी रसूल हूँ, मैं पानी में भी चलूंगा तो तू चलवा देगा। लेकिन ये लोग कुछ अपने साथ खच्चर लाए हैं, कुछ सामान लाए हैं, कुछ बच्चे कुछ छोटे हैं, तो इनका रास्ता पार, इसलिए कि ये तेरे नबी के साथी है, ये तेरे नबी के दोस्त है, तेरे रसूल के चाहने वाले, और मौला मुझको तेरे कहने पे मानते हैं, मुझको तेरे कहने पे रसूल मानते हैं और तुझको मेरे कहने पे मानते हैं। 39 कम हो गए 40 लोग। जब वो निकलते हैं, बाहर हो जाता है, अल्लाह को बोलना नहीं पड़ता, फिरौन का लश्कर आता है, डूब के मर जाता। भाई ये भी तो अल्लाह की मखलूक थी, क्या थी? ये भी अल्लाह की मखलूक थी, इंसान थे, बच्चे हैं। क्यों ये लोग बच्चे नहीं? क्यों दीवार गिर गई, भेगी हो गई? इसलिए गिरी कि फिरौन अल्लाह का दुश्मन नहीं था। फिरौन अल्लाह का दुश्मन नहीं था, वो जानता था फिरौन का अल्लाह है कोई, अल्लाह है जिसने पूरे निजाम को बना रखा है, और फिरौन को पैदा करा वो अल्लाह है, फिरौन का जो तख्त है वो भी अल्लाह का है, अल्लाह है कोई, जानता है फिरौन। लेकिन फिरौन ये नहीं मानता था कि ये अल्लाह का दोस्त है। फिरौन बच जाता, फिरौन का लश्कर बच जाता अगर मूसा को अल्लाह का दोस्त मान लेता। अगर फिरौन को अल्लाह का दोस्त मान लेता तो जो मूसा के दोस्त थे उनके साथ वो भी रास्ता पार कर लेता। लेकिन मूसा को दुश्मन समझा तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे दोस्त को दुश्मन समझे वो रब का दुश्मन है, वो रब का दुश्मन है। अल्लाह के वली के साथ होना, हाँ अल्लाह के वली के साथ होना ये कि ये तो नीले दरिया है जो फिरौन के अजाब से, फिरौन की डर से तुम्हें नीले दरिया पार करा दिया। अरे इसी कुरान के आयत के अंदर बताया गया कि अगर अल्लाह जन्नम की आग पे खड़ा रखे और एक वली को गुजार दे तो जन्नम की आग पर अल्लाह गुजार देगा। एक वली अल्लाह का, एक वली पूरी कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफारत कर सकता है। एक वली, एक अल्लाह का वली पूरी कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफारत कर सकता है। एक नीले दरिया वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को लेकर 40 को पार करते हैं और उसके अंदर दूसरे कौम के आते हैं, मूसा को नहीं मानने वाले, वो सब के सब गारत हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। ये उस टाइम के नबी है जो 7020 साल पुराने, जो अल्लाह से बोलना पड़ा कि अल्लाह दरिया को मैं क्या करूं, आका फेंको, फिर मारा, दो सलाम पढ़ो, फिर 2 टुकड़े हो गए। लेकिन कुछ भी है, सुभान अल्लाह अल्लाह के रसूल है, सुभान अल्लाह अल्लाह के नबियों में से, सुभान अल्लाह अल्लाह के रफीकों में से, दोस्तों में से एक वो अल्लाह के नबी रसूल थे। एक मतलब एक अल्लाह के रफीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, वही दरिया, एक का नाम कुरान में नील बोल के कर दिया गया। नील का मतलब होता है भरी हुई एकदम भरी चक, उसको नील बोलते हैं। और एक दरिया वो भी थी जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की, उस जमाने की, आज भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं मौजूद है। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुकर्रर होता है, इसका दौर उमर फारूक का, अल्लाह के वली किसको कहते हैं, खाली समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे को। उमर फारूक का दौर होता है, उमर फारूक को पता चलता है कि मेरा एक सहाबी जो जंग के लिए गया वो घेर चुका है, वो घेरा गया, घेराने के लिए उसने बोला दूसरे सहाबी को बोला तैयार हो जाओ, कल की सुबह पढ़ते आप लोग निकलो, और दूसरे साहब को घेर रखा है,
जा के जंग में बचाओ। दूसरे सहाबा सब तैयार हुए। तैयार होने के बाद अब जब निकले, दरिया के पानी का कोई ठिकाना नहीं था। रस्ते में गए, अल्लाह ने बरसात कर दी। इतनी जम के बरसात कर दी कि पानी भर गया, पूरे में पानी भर गया, घोड़े ले आने की जगह नहीं। इतना पानी भर गया कि इंसान डूब के मर जाए। तो आपने सबर करा, साहबा रुक गए एक रात। बोले भाई पानी का मामला है, जा नहीं सकते और सुबह तक तुमको जाना है, या हो सकता है सुबह की नमाज बाद हमारे साहबा पे हमला हो जाए, या साहबा को मार दे लोग, और हमको साहबा को बचाना पड़ेगा, और फारूक हुक्म है। बस रात निकलते ही सुबह साहबा से सेम ना होगा, सब्र टूट गया साहबा का। पानी भरा हुआ वहीं का वहीं, पानी हल गया नहीं है, पानी हला नहीं, जोश में आ गई रहमत साहबा की। सुभान अल्लाह। साहबा ने सदा लगाई, ए नीले दरिया, तू जानती है मैं कौन हूँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीले दरिया को हुक्म दिया, ए नीले दरिया, मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ और मैं तेरी छाती पर चढ़कर जाऊंगा, पार कर लूंगा। हुक्म मुझको साहबा इकराम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और फारूक का है कि मैं जाऊं और फलानी जगह साहबा को बचाऊं और जंग के अंदर शामिल हूं, लेकिन तूने मेरा रास्ता रोक रखा है। लेकिन अब मैं तेरी छाती पर चढ़कर जाऊंगा और मैं गुलाम है मोहम्मद मुस्तफा हूं। अगर तूने मेरे साथियों का, अगर तूने मेरे साथ वाले घोड़े वालों का, मेरे साथ जंग में आने वालों का एक सामान भी तूने निकला तो कयामत के दिन मोहम्मद के सामने तेरा दामन पकड़ूंगा। बस इतना बोलना था और नीले दरिया के ऊपर साहबा इकराम ने घोड़े दौड़ाए, और घोड़े दौड़ाए तो दौड़ाए, ऐसे दौड़ाए जो कहने वाले कहते हैं, बुखारी हदीस में लिखा हुआ है कि पानी के बौछार के छांटे गिरना चाहिए पगले पड़ने से पाँव के, लेकिन पाँव के पगलों से पानी के छांटे नहीं गिरते थे, धूल उड़ती नजर आती थी, धूल उड़ती नजर आती थी। जब नीले दरिया पार कर लिया, पार करने के बाद सब साहबा एक बाजू खड़े हो गए। फिर साहबा ने फरमाया कि कोई है जिसका कोई सामान घुमाया हो? तो सबने बोला, किसने जवाब नहीं दिया। एक साहबा खड़े हुए, जी हाँ, मेरा एक पानी के पीने का बर्तन गिर चुका है। आपने फरमाया, नीले दरिया, क्या तुझे मैंने वादा नहीं किया था? कुछ ही देर में नीले दरिया ने जोश मारा, अपनी मोच को उठा के लाया और पानी पीने का बर्तन भी साहबा के पैरों पर लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वाक्य खलास हो गया? ये साहबा ने वाक्य क्यों किया? क्या बताना चाहते हो? बयान करना मेरा अहम रोल नहीं है, तुम्हारा दिल में दिमाग उठाना मेरे को समझ कर कि वहां तुम देखो कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम क्या बर्बाद है कि मैंने अल्लाह से मदद मांगी। बेशक बेशक। किससे मदद मांगी? अल्लाह से। मैंने वहां अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह मुझे इतनी रहमत तौफीक दे कि ऐसा रास्ता बना कि मैं ऐसे मेरी उम्मत को बाहर निकाल दूं, मेरी उम्मत को मैं बाहर निकाल दूं। किससे बाहर निकाल दूं? लोगों से बचा लूं। कौन थे? शैतान लईन से बचा लूं, फिरौन से बचा लूं, उसके लोग मार देंगे, मार देंगे, बचा लो। अल्लाह फरमाता जा आसा मारो, आसा मारता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, नहीं होगा अलग जब तक तुम मोहम्मद को मोहम्मद के आदत सलाम नहीं पढ़ो। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पानी के दो हिस्से भी हो गए तो उम्मत को बोला जाओ, तो बोले कैसे जा रहे? मूसा अंदर कीचड़ बहुत है। क्या फरमा दिया? कीचड़ बोल चुका, पहले समझा नहीं, कीचड़ बहुत है, ये अल्लाह कीचड़ है। तो फिर से मेरा मोहम्मद के आदम फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा, कीचड़ सूखा। कितने स्टेप हुए मूसा के? पहले अल्लाह से मदद, आशा मारना, कीचड़ को सुखाना, फिर उम्मत की देखभाल करके लेके जाना। सही। एक नबी है, एक रसूल है, वो नबी जो अल्लाह से कलाम करता है। सुभान अल्लाह। वो नबी जो तौरत के लिए कोतुल के पहाड़ पे जाता है और अल्लाह से हम कलाम करता है। जैसे एक इंसान से तन्हाई में जाके बात करता है, गुफ्तगू करता है, इसी तरह सुभान अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते हैं। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी जात मूसा अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह तन्हाई में बात करता है। अरे मूसा तू बोल, मैं देने तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। मूसा जो मांगता अल्लाह दे देता।
मूसा जो भी मांगते अल्लाह ये दे दिया, दिया तू मांग मूसा मैंने दिया। सुभान अल्लाह। हर चीज मूसा को देते। मूसा कौन? नबी। मूसा कौन? एक वली। मूसा कौन? मैं नबी हूँ, मैं रफीक हूँ तेरा। क्या फरमाया? मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं पैगंबर हूँ। छेले बोल दिया कुरान ने, नेक बंदा, मैं वली हूँ तेरा, सुभान अल्लाह। मैं दोस्त हूँ तेरा। यहाँ दोस्त नबी पैगंबर बोल के पानी के हिस्से करते हैं, वहाँ पे नीले दरिया को बोलते हैं कि नीले दरिया मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। यहाँ वो बंदे ने ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। क्या नहीं फरमाया? मैं अल्लाह का बंदा हूँ नहीं फरमाया, ये फरमाया कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। मेरा एक सामान भी गया तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने पकड़ूंगा नहीं, मैं मोहम्मद के सामने पकड़ूंगा। कि तो ये बोलना था ना सहाबी के किराम के कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं हक के लिए लड़ने जा रहा हूँ जंग नहीं, जंग लड़ने जा रहा हूँ लेना देना नहीं। सहाबी हूँ वो लेना देना नहीं है। सहाबी हूँ मालूम नहीं, जंग लड़ने जा रहा हक पे मालूम नहीं, कलमा पढ़ता मालूम, इतना मालूम है कि मोहम्मद का गुलाम हूँ। गुलाम बताया तो दरिया की छाती के ऊपर घोड़ा चल के चला गया। सुभान अल्लाह। पे गुलाम बताया तो दरिया की छाती पे घोड़ा चल के चले गया। तो क्यों ना कुरान में अल्लाह कसम खाता? सुभान अल्लाह। बेशक कुरान में अल्लाह कसम खाता है, कसम मुझको मोहम्मद तुम्हारे दीन की, सुभान अल्लाह, तुम्हारे दीन की, कि तुम्हारा दीन की हिफाजत करने वाले ऐसे मैंने देखे हैं, सुभान अल्लाह, कि घोड़े दौड़ा दिए हैं। बेशक जहाँ लोग चल नहीं सकते और घोड़े दौड़ा दिए। भाई अल्लाह ने क्यों सुनी उनकी? इसलिए कि वो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम है, सुभान अल्लाह, वो रफीक है। और जो अल्लाह के रसूल के करीब होता है और अल्लाह के जो करीब होता है, यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है ला इन्ना औलिया खौफुन अलैहिम, ए लोगों हो जाओ उनके करीब, सुभान अल्लाह, जिस पर मेरा इनाम रखा हुआ है, सुभान अल्लाह। तुम नहीं जानते वो कौन सा इनाम है, तुम तो ये देखते हो कि कभी सूरज को पलटा दिया ये इनाम है, कभी पत्थर को रोक दिया ये इनाम है, कभी मुर्दों को उठा दिया ये इनाम है। नहीं, ये इनाम तो तुम्हारे लिए सोच के लिए है। तुमने सोचा भी ना होगा कि मेरे नेक बंदों का इनाम मैंने क्या रखा है। तो कुरान गवाह देता है, बोला 100 पे जो सरदार, ए मेरे महबूब, हमने तेरे लिए इनाम ऐसा रखा है जिसका नाम मकाम महमूदा है। तेरा दर्जा हमने वहां रखा है, तेरे को हमने इतना दे रखा है कि तेरा मकाम महमूदा है। रही बात सफावत की मेरे नबी, तो तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, तेरे रफी कितने होंगे बाद में ही सब चले जाए। तुझे तो वहां जाने की भी जरूरत नहीं कि मैं जाके देखूं कि मीजान पे तोल कितना होगा, पुल सितार पे आग कितनी होगी। सुभान अल्लाह। तुझे जाने की जरूरत नहीं भूख, क्योंकि तुझसे मोहब्बत करने वाले इतने होंगे। जब तुझे गुलाम बोल के दरिया पार करा सकता हूँ तो जन्नत की आग तेरे वलियों से मैं कैसे पानी करा सकता हूँ। बाकी तेरा दर्जा मैंने मकाम महमूदा बनाकर रखा। जो मकाम महमूदा पे होता है उसको फिर रब नीचे नहीं उतारता, उसका दर्जा अफजल है। दुनिया के कहने के अंदर हदीसों में लिखा है कि नबी यहाँ होंगे वहाँ होंगे, अरे कहीं नहीं होंगे। नबी जहाँ होंगे एक तो मकाम महमूदा होगा और नबी जहाँ होंगे जो मोमिन के दिल होंगे। एक तो मकाम मोहम्मद के मुस्तफा का मकाम महमूदा है जो अल्लाह के बाएं तरफ कुर्सी पे है, और दूसरी जगह कोई नबी का ठिकाना है तो मोमिन के दिलों में है और कहीं नहीं है। कोई कहे मीजान पे है, जी हाँ है, इसलिए कोई मोमिन खड़ा है तो मोहम्मद है। बिल्कुल कोई मीजान पे तोल जोल पे खड़ा है बोले मोहम्मद यहाँ है, हाँ होंगे इसलिए कि कोई मोमिन होगा। पुल सितार पे खड़ा, हाँ होगा मेरे मोहम्मद, इसके कोई मोमिन खड़ा है। जन्नत की आग में कोई पास में, हाँ होगा किनारे पास, इसके लिए गोश्त देता हुआ खड़ा है, निकाल दे जाएगा मेरा गोश्त। ला इन्ना औलिया खौफुन अलैहिम, डरो उन लोगों से जिससे तुमको डरने का हक है। बेशक डरने का मतलब ये नहीं कि तुम छुप जाओ उनको देख के, नहीं,
ڈرنے کا مطلب اتنا ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ والا آ جائے تو تم اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے، تمہارے جسم سے لے کے تمہاری آواز تک کی، یہاں تک کہ تمہارے بولنے کے فن تک کی، صرف ایک اللہ والے کا احترام کرنا، اللہ والے کا احترام ہی کرنا، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی میرا ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ کسی نیک بندے کا احترام کرنا۔ بھائی نیک بندے کا احترام کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہے، یہ اللہ کے قریب ہے، تو اللہ کا ہونا ہی نیک بندے کا ہونا ہے، اور نیک بندے کا ہونا ہی اللہ کا ہونا ہے۔ تو اللہ کی پہچان نیک بندوں میں ہوتی ہے، تب ہوتی ہے جب کوئی اس کا احترام سمجھے۔ اگر ہم کسی نیک بندے کا احترام کرتے ہیں، یقیناً نیلے دریا کو صفات مل سکتی ہے، وہ جوش میں آ سکتی ہے۔ ایک گھوڑا اپنے ٹاپو کو ڈوبنے سے پہلے بول سکتا ہے کہ بھائی غلامی کا سبحان اللہ، غلامی کا درجہ تو صحابہ نے لیا۔ کس نے لیا؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ تو چل کے بھاگنا تھا کس کو؟ صحابہ کو رہے، گھوڑوں کو تھوڑی۔ صحیح ہے، بالکل بہت چیز کاٹ دے رہا ہوں تو بولنا نہیں میرے کو، پھر کبھی نیکسٹ ٹائم پر خالی سمجھانا ہوں۔ کیا فرمایا پھر سے میں نے؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ میں غلام مصطفیٰ نیلے دریا۔ تو صحابہ کو چل کے جانا تھا، گھوڑے سے کیا لینا دینا؟ تو گھوڑے تو ڈوب جانی تھی، نیلے دریا بول سکتی تھی کہ تو نے غلام مصطفیٰ اپنا آپ کو بتایا، گھوڑے کو تھوڑی بتایا۔ صحیح ہے، تو ڈوبنا چاہیے نا گھوڑے کو، تو غلام مصطفیٰ ہے وہ نہ ڈوبے، وہ صحابہ ہے، تو گھوڑے کیوں ڈوب رہے؟ ڈوبنا چاہیے تو گھوڑے بھی ڈوبنا چاہیے نا۔ سامان کی بات تھی، سامان کو چھوڑتا ہے تو جان والی چیز ہے۔ یہاں فرمایا لا انا اولیاء خوف اللہ، سبحان اللہ، یہ جنون کہ جب کوئی اللہ کا ولی جب بنتا ہے جب پوری مخلوقات اس کی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ تو جب صحابہ نے فرمایا کہ میں امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام مصطفیٰ ہوں، تب جو بھی ساتھی میرا ہوگا وہ بھی غلام مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، نسبت ملتی ہے، کیا ملتی ہے؟ نسبت۔ تب صحابہ جب ڈوبتے ہیں، جب جلکل ڈوبتا یعنی گھوڑا ڈوبتا، اب گھوڑا ڈوبے گا تو صحابہ ڈوبیں گے، پر صحابہ کو زندہ رکھنے کے لیے گھوڑے کو نیلے دریا کو رکھنا پڑا۔ بالکل، کیا رکھنا پڑا؟ اچھا، تو یہاں سے نسبت کیا ملتی ہے؟ حدیث سے بات کی تو فرمایا گیا کہ تم کے سینکڑوں مرید ہوں گے، سب مرید ایک سڑکے نہ ہوں گے، 5 ٹائم کے نمازی، 5 ٹائم کی عبادت کرنی ہوں گے، سب نیک بھی ہوں گے، کچھ اس میں سے ہردے گنہگار بھی ہوں گے، سیاکار بھی ہوں گے، شرک کرنے والے بھی ہوں گے، بدعت والے بھی ہوں گے، اور 5 ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 5 ٹائم کے نمازی۔ لیکن تم پانچوں کی نسبت ایک دنیا میں الگ الگ ہوگی اور پانچوں کی نسبت ایک ہی پیر پہ کھڑی ہوگی، تو یقیناً نہ ایمان والا ادھر ہوگا نہ بے ایمان والا ادھر ہوگا، صرف وہاں کوئی ہوگا تو گوشت آدم والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری سوچ کے مطلب کہ کم علم والا ہوگا تو کچھ چھوڑا نہیں جائے گا جہنم میں، اس کو نکال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تیرے گناہ اللہ جانتا ہے، تیرے نیک اللہ جانتا ہے۔ ولی کو پوچھا جائے تو کیا جانتا ہے؟ میں اتنا جانتا ہوں اللہ، میں تیرا دوست تجھ سے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑا تھا، میں اتنا جانتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں۔ تو کتنا جانتا ہوں؟ میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایسی تھی، میرے سامنے کلمہ پڑا تھا اور کلمے کے اندر میں نے تجھے گواہ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا اس وقت تو کدھر تھا، تو کدھر تھا میں نہیں جانتا، لیکن تو یہ جانتا تھا کہ میں کدھر تھا۔